ये हम पढ़ रहे थे ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में फर्स्ट से लगा करके 22nd पेयर तक के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, और ये सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, फिर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है। ठीक है, ये इसको सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम या हेटेरोसोम कहा जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मेल और फीमेल में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये जो इडियोग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये मेल का है। किसका है? मेल का है। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। कैसे पहचाना? वाई क्रोमोसोम जो होता है एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे हमने पहचाना कि ये मेल का है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि इन सभी में से 1 से लगा करके 23rd पेयर क्रोमोसोम में से सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, और जब ये क्रोमोसोम लार्जेस्ट होगा तो इस पे जीन भी सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा जीन भी यहीं पर होता है। ठीक है, और यहां पर सबसे छोटा क्रोमोसोम अगर पूछा जाए, है ना, कि ह्यूमन में सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो वो होता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है, सबसे कम जीन होते हैं, सबसे छोटा होता है और सबसे कम जीन होते हैं, और सबसे छोटा जीन भी यहीं पर होता है। अगर ओवरऑल की बात की जाए फर्स्ट से लगा करके 23rd तक, तो सबसे छोटा कौन है? वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और सिर्फ ऑटोसोम की बात की जाए कि ऑटोसोम्स में से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 21st वाला सबसे छोटा है। अगर सब सारे क्रोमोसोम्स के जीन को मिलाया जाए तो 30,000 हैं। ठीक है, जिसमें से 3,000 लगभग 3,000 जीन सिर्फ फर्स्ट क्रोमोसोम पर हैं। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम अमंग ऑटोसोम, तो ये हो जाएगा 21st। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट जीन की बात कर लेते हैं। कल बताया था। ठीक है, हाँ, डिस्ट्रोफिन जीन। ठीक है, लार्जेस्ट जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन जीन। कहां पाया जाएगा? फर्स्ट क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन जीन, जो फर्स्ट क्रोमोसोम पर होता है। और स्मॉलेस्ट जीन पूछा जाए, स्मॉलेस्ट जीन कहां होता है? वाई क्रोमोसोम पर। अभी तो बताया हमने, सबसे बड़ा क्रोमोसोम फर्स्ट है, जो सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा जीन भी यहीं पर होंगे और सबसे बड़ा वाला जीन भी यहीं पर होगा। ठीक है, सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई है, तो सबसे छोटा है तो जीन भी सबसे कम होंगे इस पे, और सबसे छोटा जीन जो है वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा जीन होता है, स्मॉलेस्ट जीन, उसको कहते हैं SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, या TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन लिखते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया स्मॉलेस्ट जीन। स्मॉलेस्ट जीन होता है SRY जीन, जो वाई क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई।
ठीक है, या इसका दूसरा नाम है टीडीएफ जीन। टीडीएफ का फुल फॉर्म होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये मेल है तो मेल में क्या होगा, एक्स और वाई, और ये फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, एक्स और एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, इधर ये एक्स और ये हो गया एक्स। वाई क्रोमोसोम पर टोटल जीन होते कितने हैं, 231। अब 231 में से एक जीन है ये, और इसका नाम है, क्या नाम है, SRY/TDF जीन। ठीक है, यह जीन रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएफ प्रोटीन बनाने के लिए। टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टीडीएफ प्रोटीन बनाने के लिए। ये हो जाएगा, ये बनाएगा टीडीएफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है मेन में टेस्टिस बनाने के लिए।